ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। क्या बोल रहे हैं? ब्रज को अगर पूरा ब्रजमंडल 84 कोस ब्रजमंडल क्या है? यह है एक समुद्र मान लिया जाएगा। तो समुद्र हो, कैसा समुद्र? वैसे खारे पानी का समुद्र नहीं, स्पेशल मीठे पानी का समुद्र। और इस समुद्र में उगने वाला कमल क्या है? मथुरा। इस समुद्र में उगने वाला कमल है मथुरा। और कमल में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कमल में सबसे महत्वपूर्ण जो उसके अंदर रस है, जो भंवरा चुरा के ले जाता है या मधुमक्खी लेके जाती है, मकरंद, हनी, अमृत, जो एक फूल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है। तो वो जो उसका सार कहेंगे, एसेंस ऑफ द फ्लावर, तो वो उस कमल का सार क्या है? मकरंद क्या है? श्री वृंदावन, वृंदावन धाम की ये है वृंदावन धाम। और अब मान लिया जाए कि ये एक वन है, वन ही है, पुष्पों का वन है, केवल एक पुष्पों का वन है। बड़े अद्भुत अद्भुत पुष्प हैं, पेड़ है, पुष्प है। तो पेड़ कोई गोप होगा, कोई गोपियां होंगी, अलग अलग होगा। परंतु जो यहाँ पे ब्रज वनिताएं, जो गोपियां हैं, जो राधा रानी की सखियां हैं, वो सबकी सब क्या है? पुष्प हैं। और पुष्पों का आस्वादन करने वाला कौन होता है? भंवरा। उसको संस्कृत में मधुकर कहते हैं, मधुकर गोकुल। ये वृंदावन धाम। और इस वृंदावन धाम के विषय में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, श्रेयः कांताः कांतः परम पुरुष कल्पतर्वो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयितोऽयम् अमृतम्। कथागानं नाट्यं गमनमपि चिदानंदम ज्योति वंशी प्रिय सखी। क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है? श्रीहा कांता, यहाँ पर जो लक्ष्मी जी हैं, कितने सारी मतलब लक्ष्मी जी को हम देखते हैं, ओम जय लक्ष्मी माता, सब कुछ तुमसे आता, सब उनकी पूजा करते हैं। परंतु लक्ष्मी जी अपने मूल स्वरूप में गोपी गणों के रूप में यहां विराजमान है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से ब्रह्मा, अनंत अनंत गोपिकाएं जो अनंत अनंत लक्ष्मियों से भी श्रेष्ठ मानी जाती हैं। नाओशियों नितांत रत प्रसादात सुरयोषिताम नलिन गंधर्वचाम। क्योंकि इन गोपिकाओं को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो सौभाग्य तो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। नाओशियों को नितांत रत प्रसाद, क्योंकि यहाँ पे रासोत्सव भुजदंड रहित कंठा, यहाँ पर श्री कृष्ण रास उत्सव में गोपिकाओं के गले में बाही डाल करके नाचते हैं। ऐसा सौभाग्य तो श्री कृष्ण ने लक्ष्मी देवी को भी नहीं दिया, कमल जैसी सुगंधी निकलने वाली अप्सराओं को नहीं दिया, और इस संसार की सो कॉल्ड तथाकथित सुंदर स्त्रियों की चर्चा ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहाँ की स्त्रियों की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ की स्त्रियां सौंदर्य बढ़ाते परफ्यूम और लॉलीपॉप वो क्या लगा करके, क्रीम लगा करके। तो लक्ष्मी जी को भी वो सौभाग्य, मतलब कई लक्ष्मियों जैसे भी श्रेष्ठ मानी जाएगी गोपी। और या फिर ये कहें कि लक्ष्मियों का मूल स्वरूप यहाँ गोपी रूप में है। अब यहाँ पर परंतु कांता, कांताएं तो बहुत सारी हैं, ये सारी हैं, कांत एक ही है, पुरुष एक ही है। पुरुष का मतलब क्या होता है? एंजॉयर, भोक्ता। या फिर पुरुष का मतलब यह है कि सभी देह रूपी पुरों में निवास करने वाले, एक ही व्यक्ति समग्र स्थानों में निवास कर रहे हैं, है ना? च भेदा परमात्मा, सबके हृदय में एक ही परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान है। तो वही परम पुरुष यहाँ विराजमान है। श्रीह कांतः कांतः परम पुरुष कल्पतरवो। और यहाँ के जो पेड़ हैं
वो क्या है? वो कल्पतरु है। क्या है? कल्पतरु समझते हैं? डिजायर ट्री। सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखने वाले जो वृक्ष होते हैं उनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मतलब जिस पेड़ के नीचे जाकर आपने जो मन में इच्छा करी वो पूरी हो जाएगी, और परम इच्छा भगवान की प्राप्ति भी वो पेड़ कर सकते हैं। पेड़ों में ये सामर्थ्य है। फिर तभी हम पेड़ों के नीचे लाइन लगा के लग जाते हैं सब लोग। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक षड गोस्वामी वृंद यहाँ थे तब तक भी ये जो वृक्ष हैं कल्प वृक्ष की तरह अपना प्रदर्शन करते थे, क्योंकि कई जगह पे जब लीला स्थली पता नहीं चलती थी तो गोस्वामी गण वृक्षों से पूछते थे। प्रश्न उठता है कि अब ऐसा क्यों नहीं होता? उसके पीछे कारण है। भगवान जानते हैं ना हमारी बुद्धि कितनी सीमित है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जा रहा था, थक गया, व्यापारी टाइप का था, थोड़ा हल्का व्यापारी था, जा रहा था, थक गया, बहुत थक गया। धूप ही धूप चारों तरफ। रास्ते में बहुत सुंदर बड़ा सा पेड़ नजर आया, और जो ही उसके नीचे गए वो ठंडी ठंडी हवा आने लगी। आनंद हो गया उसके मन में आया कि क्या भगवान की व्यवस्था है, इतनी धूप में मर जा रहा था और शांति वाली इतनी सुंदर ठंडी ठंडी छांव आ गई, बस थोड़ा पानी मिल जाता ना और बढ़िया रहता। और देखा वहां पे पानी आ गया पीने का, बड़ा मीठा पानी, अमृत जैसा। बड़ा खुश हो गया ये व्यक्ति। तो इसने सोचा कि चलो पानी पी लिया, भगवान ने इतनी कृपा करी, काश घर पे होता तो यहाँ खाने को भी बढ़िया बढ़िया मिल जाता है ना। मेरी पत्नी क्या बनाती थी, वो बनाती, पंजाबी आदमी था वो, बोलता रुमाली रोटी और जो जो चीजें उसके मन में आई वो सारी थाली लगी हुई वहां पे। हैरान हो गया, खाने लगा, खाते खाते हैरानी उसकी, खा भी रहा है, हैरान भी हो रहा है, अमृत जैसा खाना। और वो सारा टोटल पंजाबी, छोले भटूरे भी थे उसमें। बड़ा खुश हो रहा वो। खुश होते होते उसने सोचा कुछ तो है इस पेड़ के नीचे। बोला अगर मतलब अब मेरी इच्छा हो रही है, अगर मैं सोना चाहता हूँ तो क्या यहाँ पे एक सुंदर सी खाट में प्रकट हो जाएगी। वो भी खाट, बंदा ज्यादा तो ऊंचा सोच नहीं सकता था, खाट ही समझ में आई उसको। खाट प्रकट हो गई, खा पी के अपना आराम से खाट पे लेट गया। कह रहे अगर गलती से मान लो मैंने सोते सोते ये सोच लिया कि मेरे को शेर आके खा जाएगा तो शेर आएगा। कितने ढोलू लोग हैं ना संसार में, तो कल्प वृक्ष के नीचे जाके मांगना भी नहीं आता क्या मांगेगा। इसलिए भगवान ने कहा ये बेवकूफ लोग हैं, इस तरह भक्ति मांगेंगे तो ये पेड़ दे देंगे, बाकी चीजें नहीं देंगे। यहाँ पर एक भक्त है, वृंदावन में रहते हैं, कुछ मतलब बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पर उनके मन में एक भावना थी मैं ब्रज में रहना चाहता हूँ, और कोई उनके पास सुविधा नहीं थी, कहीं और से आके यहाँ रहने लगे। कोई और ना बहुत ज्यादा धनी थे, ना विद्वान थे, ना पढ़े लिखे थे, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके थे ऑलरेडी। अगर यहाँ पे रहना तो कम से कम रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, कुछ तो चाहिए बेसिक व्यवस्था। तो उसको कुछ समझ नहीं आया क्या करूँगा मैं। तो वो यहाँ पर एक पेड़ के नीचे गए। पेड़ के नीचे जाके उन्होंने क्या प्रार्थना करी, वो पेड़ परिक्रमा मार्ग पर है, कृष्ण बलराम वृक्ष। तो वहाँ पे जाके उन्होंने प्रार्थना करी कि हे कल्पवृक्ष, मैं ब्रज में वास करना चाहता हूँ, और ब्रज में वास करके शुद्ध भाव से भक्ति करना चाहता हूँ, और गृहस्थ आश्रम में होने के नाते मुझे जीवनचर्या चलाने के लिए कुछ चाहिए। मुझ पे कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा जीवन स्मूथली चलता रहे, और मुझे किसी भी प्रकार से पापाचार, मिथ्याचार, कोई ऐसा कार्य ना करना पड़े जो कि मेरी भक्ति के विरोधी हो, और ब्रज भी ना छोड़ना पड़े। बस यही निवेदन है। मुझे बहुत धन नहीं चाहिए। वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता था, अब वो देखो कितने साल हो गए यहाँ रह रहा है, और सारे भक्तों के बीच में उसका बड़ा अच्छा संबंध है, प्रेम है, और सारी व्यवस्थाएं भी उसके पास, क्योंकि उसकी भावना क्या थी, भगवत सेवा की भावना थी। और मांगा उसने कितना, सेवा करने के लिए जितनी आवश्यकता थी उतना, तो ये पेड़ देने में सक्षम है। कल्पतरु ध्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी। अरे यहाँ की भूमि भी ऐसी है, पेड़ों को तो छोड़ दो, भूमि भी ऐसी है, यहाँ जब चलते हैं तो यहाँ का एक एक कण जो है चिंतामणि है। इसलिए सोच विचार करके यहाँ पे सोचना चाहिए, ऐसी अद्भुत भूमि है। क्यों? श्रीमद् भागवतम बताती है श्री कृष्ण चरण चिन्ह विभूषिता है।
श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं एक एक कण के ऊपर यहाँ की भूमि पे। इसलिए ब्रज में आने के बाद भक्ति, एक बड़ी भक्ति क्या है, ब्रज रज को अपने शरीर पे लगाना। हम तो झाड़ते हैं ना, यहां झाड़ने वाली नहीं, ये लगाने वाली जमीन है। तो चिंतामणि गण, और तो और यहाँ की गान क्या है, जो लोग बोलते हैं ना वो गान ही होता है, हमें नहीं दिखाई देगा। अभी हम प्रश्न आप बात में बताएंगे कि हमें क्यों नहीं दिखता, हमारे लिए सब क्यों नहीं विजिबल होता। परंतु तो यहाँ पर क्या है, जब व्यक्ति गाते बोलते हैं तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। हमारे संसार में तो गाने में भी आदमी गाता हुआ लगता नहीं है, पर यहाँ जब लोग बोलते भी हैं तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। इसलिए आप देखोगे भागवतम में और आचार्य ने जितनी भी भगवान की चर्चाएं लिखी हैं वो कविताओं में, पदों में है। भगवान पदों में बोलते हैं, ब्रज भाषा में भी जब बोलते हैं पदों में बोलते हैं। जब बताना होगा किसी को कि हे यशोदा मैया, आपका जो लड़का है बहुत बदमाश है, वंशी के बट पे खड़ा रहता है और आते जाके सारी गोपियों को छेड़ता है। अब ये भी बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, यशोदा मैया तेरा कन्हैया जरा भी बाजना, मतलब गाकर ही बोलेंगे जो बोलेंगे। क्यों? हर चीज गाना। भागवतम के श्लोक आप देखो, एक एक श्लोक को आप कितने कितने तरीकों से गा सकते हो। कथा, नाट्यम गमनम अपी, चलते हुए लोग चलते हुए नजर नहीं आते, ऐसा लगता है नर्तन कर रहे हैं। और उसमें भी नटराज स्वयं श्री कृष्ण। बरहावपीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशं जयंती जमान। कैसे है भगवान यहाँ पर? बरहावपीडम नटवर वपु, सुंदर उनका जो रंग है वो तो घनश्याम है, मोर मुकुट धारण किए हैं, कर्णयो कर्णिकार। कानों में क्या लगा रखा है? कनेर के फूल। कभी इस कान में लगाते हैं, कभी इस कान में, चल रहे हैं, कभी इस कान में लगा रहे हैं, कभी इस कान में। ये बात कौन बता रहा है? श्रीमती राधा रानी बता रही है, क्योंकि वो ध्यान से देख रही है। कभी ये फूल इधर लगा लिया तो कभी इधर लगा लिया, एक ही फूल है। कर्णयो कर्णिकार बिभ्रत वासः कनक कपिशम। वास कैसा है? सोने के, पिघले सोने जैसा पीला कपड़ा धारण किया हुआ है, पीताम्बर। वह जयंती जमान, 5 पुष्पों से, या फिर कह सकते हैं जंगल के पुष्पों से बनी हुई वैजंती माला धारण कर रही है। और माला भी कैसे धारण कर रहे हैं? कभी माला बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो नीचे लहरा रही है, कभी ऐसे लहरा रही है, कभी ऐसे लहरा रही है, और उछल रहे हैं वृंदावन की भूमि पे। वृंदारण्यम सपद रमणम, अपने चरणों से वृंदावन की भूमि को आनंद दे रहे हैं। तो कभी वृंदावन की भूमि के स्पर्श से स्वयं के चरणों को आनंद दे रहे हैं। जब इस भूमि पे इस प्रकार से भगवान नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। नटवर वपु, नाच रहे हैं, निरंतर नाचते रहते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर ना अपने कपड़े जो है पहनते, धोती पहनते, ऐसी बात नहीं धोती नहीं पहनते, धोती पहनते हैं, परंतु घुटने तक ऊपर जैसे चढ़ा के चलते हैं। देखा आपने कुछ लोगों को कीर्तन में नाचते नाचते ऊपर चढ़ा देते हैं, ऊपर चढ़ा करके घुटने तक बांध रखी है। क्यों बांध रखी है? क्योंकि नाचते ही रहना है ना, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। भगवान, इसलिए भगवान का आप कई बार श्रृंगार देखते होंगे, गर्मियों में करते हैं, वो केवल घुटने तक का ही होता है। देखा कभी राधा श्याम सुंदर का आपने? क्यों? क्योंकि वो नाचते रहते हैं बेचारे, उनको टेंशन होती है कि ये क्या है, नीचे लटके हुए तो डिस्टर्बेंस होगी, ऊपर करो। और साथ में क्या धारण की हुई है? माला पहन हुई है। इतनी लंबी माला है, नाचेंगे तो यहाँ जाएगी वहां जाएगी, उससे भी डिस्टर्बेंस होगी, तो उसको ऐसा पहन लेते हैं, ऐसा माला पहन लेंगे। ठीक है, माला नहीं छोड़ेंगे, भगवान को प्रिय है माला, वो नहीं छोड़ेंगे, तो उसको ऐसा अब नाचेंगे, अब ये गिरने का खतरा नहीं है। और इस प्रकार से भगवान निरंतर नाचते हैं, गाते हैं। और जिस समय जैसे भगवान नाचते होते हैं तो ऊपर से इंद्र के मृदंग बजाना शुरू होता है। आपने मूवीज में देखा है ना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। वो कहां से, कंसेप्शन कहां से आया? वो कंसेप्ट आया कहां से?
वो कभी ऐसा तो होता नहीं, कभी ऐसा देखा कि आप रास्ते में नाचने लग जाओ तो पीछे से म्यूजिक शुरू हो जाता, होता नहीं? कभी हुआ? कभी कभी कोई पार्क में एक लड़का लड़की एक साथ बैठे हो, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, चिक 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 चिक, ऐसा होता तो नहीं ना? उल्टा पुलिस वाला आता है, चल यहाँ से। उनको ये कंसेप्ट कहाँ से मिला? ये मिला भगवान भागवतम से, क्योंकि यहाँ पे ये चीज घटित होती है। वृंदावन में ये होता है, जब कृष्ण नाचने की इच्छा रखते हैं, जैसे ही नाचना शुरू करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है, सारे विद्याधर सारे अपने अपने वो लेकर के आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, मृदंगा लेकर के इंद्रदेव पहुंच जाते हैं, अपने तुरई लेकर के शिवजी पहुंच जाते हैं, कोई डमरू बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई तुरई बजा रहा है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, वीणा बजा रहा है कोई ऊपर बैठ करके, सरस्वती जी वीणा बजाना शुरू करती है कि अरे ठाकुर जी नाच रहे हैं भैया, म्यूजिक देना पड़ेगा। नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी, और यहां पर सबकी एक ही प्रिय सखी है, कौन? वंशी। क्यों सखी है वो प्रिय सखी? क्योंकि जब कृष्ण के पास जाना होता है तो वही बताती है कहां पे है, उसी से पता चलता है ना? रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे। कृष्ण क्या कर रहे हैं? देखते हैं कि बांस सूखा हुआ है, सूखा सा बांस होता है बांसुरी, तेल लगाते रहते हैं। देखो आप कभी आप जाके देखोगे बांसुरी वाले उसके अंदर तेल डाल डाल के अंदर ब्रश से पॉलिश करते रहते हैं, सूखा बांस होता है। भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, बोले कि मैं रस से भरा हुआ रसराज, और मेरे पास ये नीरस बांस की लकड़ी, भरो इसके अंदर रस। तो वो कौन सा रस भरते हैं? अपने अधरों का, रंध्राण वेणु अधर सुधया, अपने होठों का रस उसमें भर देते हैं। अब जब होठों का रस भरने के लिए जा रहे होते हैं, वो अभी क्या है कि होठों तक गई नहीं बांसुरी, बहुत बांसुरी पहले एक्सेसी में अपने आप बजना शुरू हो जाती है, होठ पे तो बाद में लगती है, क्योंकि चिन्ह में है ना यहाँ पर सब कुछ। जब भगवान के होठों पे लगती है तो वो अमृत जो वहां पे जाता है, होठों का अमृत, वो बांसुरी के दूसरे पोरों से, दूसरे रंध्रों से बाहर निकल के पूरे वृंदावन में व्याप्त हो जाता है, और सबको पता लग जाता है कृष्ण कहाँ है, किस भाव में है, किसको बुला रहे हैं। और वो अमृत इतना अद्भुत है जिस भाव में कृष्ण होते हैं। अगर कृष्ण वहां के जंगल जानवरों से शांत भाव का स्वागत करना चाहते हैं तो सारी हिरणियां आ जाएंगी देखने के लिए, हिरण आ जाएंगे देखने के लिए। कृष्ण गोपियों को बुलाना चाहते हैं तो गोपियां आ जाएंगी, और ब्रजवासियों को सबको सुनाना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं तो सबको सुनाएंगे। अद्भुत है ये वंशी प्रिय सखी। चिदानंदम ज्योति परमिदम तदास्वाद्य अभिजा। और निरंतर यहाँ पर जो निवासी गण हैं परमानंद का अनुभव कर रहे हैं, परम आनंद। इसके जो आनंद हम जो सोचते हैं वो निरानंद वास्तव में इस संसार के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जितना आनंद की सीमा हो सकती है उसको कई गुना वर्धन कर दिया जाए, हजारों हजारों गुना वर्धन कर दिया जाए, उससे भी ज्यादा स्वर्ग का सुख है। जहां पर माला नहीं सूखती, व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, कभी कोई बीमारी नहीं लगती, स्वर्ग में भी जो खाते हैं वो खून बन जाता है, मल नहीं त्यागना पड़ता, शरीर से बदबू नहीं आती। कहां? स्वर्ग में केवल आनंद ही आनंद। राधे ओ गेट पे महाराज, चौकीदार जी शांति रखना देख महाराज। तो परमानंद का अनुभव मतलब कि यहां पर जो आनंद है उसको हजारों हजारों गुना मल्टीप्लाई करके लेकर के जाएंगे अगर हम स्वर्ग में, तो उधर का आनंद कई गुना ज्यादा अद्भुत आनंद है वहां पर। और कई कई स्वर्गों के आनंद मतलब उसको हजारों हजारों गुना मल्टीप्लाई करने के बाद भी ब्रह्मानंद जो है, ब्रह्मानंद समझते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का जो सुख है उसके साथ तुलना ही नहीं है, क्योंकि भगवान की ज्योति में विलीन होने का सुख है।
परंतु ब्रह्मानंद अपि गुरु, ऐसे ब्रह्मानंद को भी अपने सेवक के रूप में रखने वाले ब्रजानंद है, ब्रजवासियों का आनंद है। ऐसे परमानंद में ब्रजवासी रहते हैं। और यहां होता क्या है, यहां पे सयत्र क्षीराब्धि स्रवती सुरभ्यश्च महान, जहां पे गायों के स्तनों से दूध का समुद्र बह रहा है, अद्भुत दूध। और क्या घटित हो रहा है यहां पर, निमेषार्धाख्यो वह व्रजति नहीं यत्रापि समया, यहां पर आधा क्षण भी भूतकाल में परिवर्तित नहीं होता है। हमारे को अभी तक क्या अनुभव है, भूत, वर्तमान, भविष्य। ऐसे है ना कि होने वाला भविष्य, बीत गया भूत, वहां पर भूत है ही नहीं। मतलब यहां ब्रजमंडल में भूत नहीं है, हम सब भूत हैं, क्योंकि भूतकाल हमारा हर एक क्षण भूतकाल में परिवर्तित हो रहा है। हमने कुछ बोल दिया, वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है एक क्षण के अंदर। तो जहां पर आधा क्षण भी भूतकाल में परिवर्तित नहीं होता, मतलब जहां पे समय शाश्वत रूप से वर्तमान रहता है, यह हमारी समझ के बाहर की बात है। समझ नहीं सकते ना, हम 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं और वो तुरीय स्थिति है, वो फोर्थ डायमेंशन है, वो हमें समझ में नहीं आएगी। आप कभी कुछ देख सकते हो 4 डायमेंशन में? देख सकते हो? सब चीजें 3 डायमेंशन में देखते हैं, वो 4th डायमेंशन है, तुरीय स्थिति। तो कैसे समझेंगे, हम डब्बे के अंदर बंद है, बॉक्स के अंदर। तो वहां पे काल का मतलब, यहां पर काल का, ब्रज भूमि में काल का प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, सश्वेत द्वीपम तमहम भजम, ऐसे श्वेत द्वीप का मैं भजन करता हूं जिसको संत, बड़े बड़े संत लोग तो जानते हैं, पर साधारण लोग नहीं जानते, जो कि गोकुल के नाम से प्रसिद्ध है। ये ब्रजमंडल गोकुल के नाम से प्रसिद्ध है। ये जहां परम व्योम में श्री कृष्ण नित्य लीला विहार कर रहे हैं, उससे अभिन्न यहां पर भी कर रहे हैं, परंतु हमारे को वो लीला दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पे पर्दा है। भगवान भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, याद है किसी को भगवान क्या बता रहे हैं भगवत गीता में इससे संबंधित बात? ना हम प्रकाश सर्वस्य योगिनाम हृदयश्च, मतलब मैं योग माया समाप्त था। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया, मैंने अपने आप को पूर्ण रूपेण आवृत किया हुआ, योग माया के द्वारा कोई देख नहीं सकेगा। हम देख नहीं सकते माया का पर्दा। बोले भगवान ने क्यों डाला माया का पर्दा, क्यों नहीं दिखाई देता? नित्यानंद प्रभु तो एक स्थान पे बताता है कि वास्तव में जब हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, तो हम ब्रजभूमि पर आकर भी माया के जाल के ऊपर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने माया को पकड़ा हुआ है। ठाकुर जी ने हमारे को जबरदस्ती चिपकाने नहीं की है, हमने माया पकड़ी है। भगवान थोड़ा ना बोल रहे हैं कि जाओ पूरे संसार में मोह रखो, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या कैसा चल रहा है, हमने पकड़ा हुआ है। हमने अपने देह से आसक्ति रखी है। जब किसी जीव में स्वाभाविक आसक्ति श्री कृष्ण चरणाओं के प्रति हो जाती है और इस देह से अनासक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को इसी जीवन में चिन्मय वृंदावन धाम के दर्शन होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अद्यपि नित्य लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बार पाए। अन्यत्र कह रहे अद्यपि नित्य मायापुर नित्य लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बार पाए। मायापुर में आज भी गौरंग महाप्रभु नित्य लीला कर रहे हैं, पर कौन कौन देख पा रहा है? कोई भाग्यवान जिसने देहासक्ति त्याग कृष्णानुसक्ति कर ली है, कृष्णानुराग जागृत कर लिया है, भक्तों की सेवा हरिनाम कर करके, वो चिन्मय वृंदावन धाम के दर्शन कर सकते।
भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, देखिते देखिते भूलिबो बाकाबे निज स्थूल परिचय, नयने हेरिबो ब्रजपुरे शोभा नित्य चिदानंदमय, नित्य चिदानंदमय। कहते कब वो सौभाग्य जागृत होगा मेरा, हरि नाम लेके वैष्णव सेवा करके। देखिए देखिए जब इस ब्रजपुर की शोभा देख करके मैं अपने स्थूल परिचय को भूल जाऊंगा और मेरे सामने चिन्मय ब्रजमंडल प्रकट होगा। संभव है ऐसी जीवन काल में, तो वो बोल रहे हैं बात संभव है। और हम देखते हैं यहाँ पे कई सारे ब्रजरसिक जन यहाँ रहते हैं, या फिर प्रभुपाद जी के आंदोलन के कई सारे संत जो प्रचार कर रहे हैं, परंतु वो जब वृंदावन में आते हैं वो अलग भाव से आते हैं, हमारी तरह नहीं आते वो। क्योंकि वो जब वृंदावन में आते हैं तो वो वृंदावन को ही देखते हैं। हमें क्या दिखता है? हमें पीछे शोर मचाने वाले लोग दिखते हैं, हमें सुअर नजर आते हैं, हमें टोटो नजर आते हैं, तो ई रिक्शा, हमें ज्यादा पैसा कम पैसा लेते हुए लोग नजर आते हैं, हमें लगता है कि पंडागिरी करके लोग पैसा लूट रहे हैं, ये नजर आता है हमारे को। हमें नजर आता है कि जब यात्रा लेके गए थे हमारे को ठीक से ट्रीट नहीं किया था, उनको ठीक से ट्रीट किया था, हमें ये भी नजर आता है। उस भक्त ने ऐसे उसको भक्त को ज्यादा दिया, हमें कम दिया, नजर आता है। हमें सब उटपटांग चीजें नजर आती हैं, पर हमें ब्रजभूमि नजर नहीं आती। क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि हमने चिपका रखा ना अपने अंदर माया के संसार को। जब तक हम कृष्ण संसार से नहीं चिपकेंगे तब तक कहाँ ब्रजभूमि नजर आएगी। ऐसे थोड़ा ना, भगवान अपने आप को चीपली नहीं लेना चाहते कि कोई मुझे चीपली को सस्ते में ले ले, और भगवान का धाम भी फिर वो कोई सस्ते में कैसे ले ले हैं? वृंदावन बड़ा विशेष स्थान है। जब भक्ति देवी बूढ़ी पड़ गई, कमजोर पड़ गई, तो नारद मुनि से पूछी क्या करूं? नारद मुनि ने क्या बोला? तुरंत वृंदावन जाओ, तयो तव तरुणा नवा, वहां जाकर के तुम तरुणा हो जाओगी। क्यों? धन्या वृंदावने तेन यत्र भक्ति नित्यतः। यहां तक भक्ति नर्तन करती है खुश होकर के। सस्ते में थोड़ा सा किसी को मिलेगी, क्योंकि भक्ति तो भगवान को बांध लेती है। जिससे ठाकुर जी बंध जाए वो चीज सस्ते में मिलेगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड, आध्यात्मिक भौतिक जगत, सबके एकमात्र स्वामी, चराचर मात्र के एकमात्र स्वामी, परम ब्रह्म, हर जीव के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा, यह आत्म अंतर्यामी पुरुषः, सभी जीवों के हृदय में विराजमान पुरुष, जो किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, अजितो, जीत लिए जाते हैं भक्ति के द्वारा। तो ऐसी भक्ति आसानी से मिल जाएगी क्या? आप भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं भक्ति से, आसानी से मिलेगी क्या? तो इसलिए भगवान यहां पर आने के बाद आसानी से दर्शन देंगे। जब भक्तों के संग में आके अपने हृदय को आप शुद्ध करते हैं, बार बार ब्रजभूमि पे आते हैं, बार बार परिक्रमा करते हैं, बार बार हरि कथा सुनते हैं, हरि नाम लेते हैं, हमारी भौतिक आसक्तियों का त्याग करते हैं, तब ब्रजभूमि हमारे सामने प्रस्फुटित होने लगती है। साधना है, साधना। और जब प्रस्फुटित होती है तब यहाँ पर केवल आनंद ही आनंद नजर आता है। तब यहाँ पे व्यक्तियों को कृष्ण नजर आते हैं। एक बार एक व्यक्ति साधना कर रहे थे नंदगांव के पास, बरसाना के पास, एक गुफा में, हाँ वो गुफा के पास थे, गुफा में साधना कर रहे थे। और फिर बरसाना में गए, कुछ भक्तों का समारोह था, तो समारोह में भक्तों का संग करने के लिए गए। जब वापस आए तो पता लगा कि जिस गुफा में वो रहते थे वहां पे एक भूत आ गया, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आए थे वापस, भूत रहने लग गया। भूत रहने लग गया तो साधारण, और वो अजीब अजीब आवाजें करने लगा, तरीके से उनको परेशान करने लगा रात्रि के समय में। तो ये समझ गए भूत है यहाँ पे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले हे भूत, आप तो सूक्ष्म शरीर में हो, मेरे पास तो स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर में हो और आप वृंदावन के भूत हो, साधारण तो होगे नहीं।
आपको कुछ तो पता होगा यहाँ पे ठाकुर जी कब आते हैं हमारे, उनके कहाँ दर्शन होंगे। वो बेचारा भूत भी, ठाकुर जी भूत बन के आए थे, राम जाने कौन था, उसने बता दिया। अब भूत को भी समझ में नहीं आया, क्या करूं। भूत ने कहा कि संध्या के समय पे इस स्थान पर ठाकुर जी गैया चराते हुए वापस आते हैं, और जब धूल उड़ते हुए बांसुरी की आवाज सुनाई देगी, उसमें 2 लोग नजर आएंगे, उसमें जो सामने वाला है वही होगा। पता लग गया ठाकुर जी वहां होते। अभी हमारी तरह ढोलू तो थे नहीं संत भी कि भैया 5 बजे का टाइम दिया तो 5:15 बजे पहुंच लेंगे, है ना। पता लगे ट्रेन छूट गई। ये क्या किए, सुबह ही बैठ के जाकर के कि भैया मैं यहीं बैठ के जप वप करता रहूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं शाम को भूल जाऊं। वहीं बैठ के जप करूंगा, वहीं बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 करते रहे। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। संध्या हो गई, रात हो गई, गंभीर रात हो गई, जंगल के अंदर बैठे हुए, जानवर भी रहते थे उस समय। सोच रहे भूत ने तो बोला था यहाँ मिलेंगे, बोला आज नहीं मिले तो कल मिलेंगे, बैठूंगा कहीं। और रोने लगे। अब जब तुम यहाँ से रोज जाते हो, मुझे देख करके रास्ता क्यों बदल दिया तुमने आज। ठाकुर जी को क्या कह रहे हैं, रोज तो यहीं से जाते हो, आज मुझे देख के रास्ता बदल दिया। बहुत रोने लगे। तो रात में फिर क्या हुआ, ठाकुर जी दर्शन दिए, और रात में वो धूली उड़ती हुई नजर आई। तो ठाकुर जी बोले अब तो ठीक है भैया, क्या दर्शन चाहिए तो मिल के जाओ। बोला कहाँ मिले दर्शन, पर आ तो गए मैं, मिल गए तुमको दर्शन, जाओ। बोले ना दर्शन तो हुए ना अभी। बोले कहाँ ना हुए दर्शन, में सामने तो खड़ा हूं। बोले तुम तो अकेले खड़े हो, अकेले तो हमारे कन्हैया आवे ना, किशोरी जी के संग में आवे। ठाकुर जी बेचारे क्या करते, राधा रानी साथ में प्रकट हुई, अब उसके बाद दर्शन दिए। अब उसको कहाँ जाना था, तो छोड़ दिया भाई शरीर, ठाकुर जी के साथ में चल दिया वो। ये ब्रजभूमि में भूत भी लाभ देके जाते हैं। जो भाव से यहाँ पे आप रहोगे तो यहाँ पर तो लाभ ही लाभ। ब्रजभूमि दिव्य भूमि है, चिन्मय भूमि है। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बड़े सब भगवान के भक्त हैं, सब भक्त हैं, हमें दिखे ना दिखे। हमने देखा है ना, अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ सब्जी खरीद रहे थे, एक व्यक्ति दारू पी के आया, ब्रजवासी दारू पी के आया, पूरा सेट हुआ। मुझे बोला सुनो इधर, मेरी पत्नी भी साथ में थी, वो सब्जी खरीद रही थी, तो वो पूछ रही प्रभु जी ये ले लूं। अरे तू चुप, बीच में डिस्टर्ब मत कर, कहाँ चल रही है हमारी। वो व्यक्ति पूरे नशे में भी केवल कृष्ण का ही गुणगान किया, और एकदम सटीक गुणगान किया, और तुरंत एक क्षण भी उसने ब्रजभूमि से हटके बात नहीं, ये ब्रजभूमि से दारू पिया और ब्रजभूमि नहीं छोड़ूंगा, यही मरूंगा, दारू पी के भी मरूंगा तो यही मरूंगा। अब यहाँ मतलब ये ब्रजवासी लोग बड़े अद्भुत हैं। एक बार एक यात्रा आ रही थी, हम बताएंगे नहीं कौन सी यात्रा थी। एक यात्रा आ रही थी, बहुत बड़ी यात्रा आ रही थी, और उस यात्रा में बहुत सारे भक्त थे। और क्या हुआ, उनकी साथ में एक बहुत बड़ा यान था, वो यान उनका बिजली की तार से टकराया, वो टूट गई तार, वो तार टूट गई, और तार के टूटने का प्रभाव क्या हुआ, एक बच्चे के ऊपर गिरी, यहाँ के ब्रजवासी बच्चे पे गिरी, और बच्चा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। और सबको चिंता होगी, अब तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी ना ये। एक तो वैसे दुख की बात है, बच्चा मर गया, ऊपर से पूरी यात्रा डिस्टर्ब होने वाली है। उसके पिताजी आए, उसने उठाया बच्चे को, और सारे जब लोग वहां इकट्ठे हुए, पता उसके पिताजी ने क्या बोला, ठाकुर जी की सेवा मत रोको, ये राधा रानी की सेवा में लग गया, ले लो ठाकुर से। देखने में ये लोग साधारण दिख रहे हैं, पर इनके हृदय की स्थिति आप नहीं जानोगे। अभी हम देखते थे यहाँ पे कार्तिक मास में भी हम देख रहे हैं, ब्रज में विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में, वो कोई कैसे, आप लोग देखते होंगे कोई दुकान पे कैसा खड़ा है, कोई सिगरेट फूक रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, शाम को सब अपनी अपनी दुकान बढ़ा करके रात भर इतनी जबरदस्त परिक्रमा चलती थी, और सारे यहीं के ब्रजवासी, यहीं के लोकल लोग, ये भक्त हैं सब यहाँ पर ठाकुर जी के जन्म दिए हुए। इसलिए इनको प्रणाम करो, बात में समझ में आए तो दूर रहो, पर प्रणाम करो, अपराध ना करें इनके प्रति।
कोई पंडा मांग रहा है तो दे दो, दे सकते हो तो 5-10 रुपए देने में हमारी जेब से क्या चला जाएगा, और नहीं दे सकते तो उसको अपमान मत करो कि देखो मांग रहे हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये बड़े दिव्य स्थान है, यहाँ पे एक एक व्यक्ति भरता। अगर हम चर्चा करने लगे हैं तो अद्भुत एक एक व्यक्ति की चर्चा, एक एक जमीन के स्थान की चर्चा, मतलब कि जैसे हम कल लीला स्थलियों पर दर्शन करने जाएंगे तो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि यहाँ ब्रज की लीला स्थलियों पर जाकर वहां की चर्चा करने से नाम के प्रति अनुराग बढ़ जाता है, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये ब्रजभूमि है, दिव्य भूमि। श्री कृष्ण कभी इस ब्रजभूमि में को छोड़ करके बाहर नहीं जाते। अब वो द्वारका गए थे, अपने विस्तार स्वरूप में जाकर निज रूप को ब्रज से नहीं जाने देते। वृंदावनम परित्यज्य पदमेकं न गच्छति, वृंदावन का त्याग करके एक पद भी बाहर नहीं निकालते श्री कृष्ण। बल्कि जीव गोस्वामी जी के एक शिष्य हुए, वो क्या बोले कि अगर साक्षात श्री कृष्ण ब्रजभूमि की सीमा के बाहर मुझे खड़े बांसुरी बजाते नजर आ जाएंगे तो भी मैं उनको कृष्ण मान करके ब्रजभूमि के बाहर उनको प्राप्त करने के लिए नहीं जाऊंगा, वापस अंदर आऊंगा, उनको पड़े रहेंगे बजा अंदर बांसुरी। हमारे ठाकुर तो ब्रजभूमि में ही रहे, क्योंकि वृंदावनम परित्यज्य पदमेकं न गच्छति, ब्रजभूमि का त्याग करके एक पद भी बाहर नहीं जाता। ये वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण गोकुल चला है, चलेगा। आज आप उनकी दिव्य मनोरम भूमि पर आए हैं, जो कि एक एक आचार्य वृंद बताता है कि इस ब्रज भूमि पे कोई ब्रज का कण ऐसा नहीं जिसपे श्री कृष्ण के चरण ना पड़े हो, और कोई कुंड ऐसा नहीं जहां पर श्री कृष्ण ने जल ना पिया हो या उनकी गायों ने जल ना पिया हो। ये दिव्य गंगा। नारायण भट्ट गोस्वामी, जो कि ब्रज महिमा का, जिन्होंने ब्रज मंडल परिक्रमा इत्यादि का पूरा वर्णन किया है, अब वो क्या बताते हैं कि भूमि मोहिनी भूमि है। एक बार आप यहाँ पे भाव करके आके हमें यहाँ रहना है, बस अपराध नहीं करोगे ना तो जाने नहीं देगी, चिपका लेगी, सारी परिस्थितियां पलट देंगी, आपको नहीं छोड़ेगी ब्रजभूमि। बस आप अपराध मत करो, चिपके रहो, भजन कर सको ना कर सको, अपराध मत करो। इस भूमि पे अपराध ना करके कोई व्यक्ति अगर रह रहा है, वो भजन ही हो रहा है, और ऊपर से अगर वो हरि नाम लेता है, भागवत श्रवण करता है, फिर तो क्या कहना, जैसे हमारे गुरु महाराज बोलते ना, नहले में रहे, हाँ सोने पे सुहागा। तो ये ब्रज भूमि पे वास करना अपने आप में भजन है, क्योंकि पंचांग भक्ति का एक लक्षण है ब्रजवास। जहां पर वास करना अपने आप में भजन है। अरे भजन हो क्यों ना, यहाँ पे रेलवे स्टेशन से आप नीचे उतरो तो आवाज आती है वृंदावन वृंदावन है, राधे भैया इधर आइए, तो यही चलता है यहाँ पे। उतरते ही आपको कीर्तन सुनने को मिलेगा, कोई वृंदावन चल रहा है, कोई राधा रानी का नाम ले रहा है। हम गोवर्धन में थे एक स्थान पर, तो वहां पर एक ब्रजवासी की किसी दूसरे से झगड़ा हो गया, वहां की किसी बाबा रहता था, वहां पे बाबा शायद बंगाली बाबा था जो था, उससे झगड़ा हो गया। तो ये ब्रजवासी क्या कर रहा है, दरवाजा बड़ा सा उसका लोहे का दरवाजा था, उस पर धाड़ धाड़ बजाए जोर जोर से, राधे राधे खोले, राधे राधे खोले, गुस्से में राधे राधे चिल्ला रहा है। और फिर उसके बाद डैश डैश है तेरी, डैश डैश राधे खोले। परंतु राधा रानी का नाम कॉन्स्टेंटली बोले जा रहा है, गुस्से में, मारने आया, झगड़ा करने आया। बताओ ऐसे चिन्मय स्थान भी हो सकते हैं। यहाँ पे रिक्शे वाला भी जब चलता तो राधे राधे बोलता हुआ चलता है। ये क्यों ना हो यहाँ पे ब्रजवास में लाभ, यार रहना भजन है। सुनोगे तो बार बार ठाकुर जी का नाम सुनोगे, राधे राधे बोलते सुनाई देंगे लोग, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, ये सुनने को मिलेगा। हाँ, आप दुकान पे खड़े थे, एक व्यक्ति आके बोलता है दुकान पे, दूसरा व्यक्ति आके कह रहा है, कोई बाहर से आके यहाँ पे रह रहे थे, आजकल सारा काम धंधा खराब हो गया है, पैसा ही नहीं है। तो वो जो दुकान था वो बोला धीरे है, तो हमारे बिहारी जी का अपमान करने को आए वहाँ पे, भागो यहाँ से, ब्रज से निकल जाओ तुम, मतलब हमारे बिहारी जी के यहाँ पे कोई गरीब नहीं है। तो दुकानदार बोल रहा है, तो वो कह रहा है नहीं मैं तो भैया बाहर ऐसे ऐसे कई लोगों से दान वान लेकर के खाता हूँ। कह रहा हमारे बिहारी जी के गोस्वामी का तो बैंक चल रहा है, तुम कैसे कह रहे हो? हमारे ठाकुर जी यहाँ पे वृंदावन के राजा हैं, वो यहाँ पे कोई भूखा न रहता। मतलब देखो दुकानदार है, उसको हृदय में इतनी भावना है कि हमारे ठाकुर जी, एक जगह जगह आपको ठाकुर जी की चर्चा मिलेगी।
है ना, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हर जगह ये चले। एक व्यक्ति के हम लोग कुछ लीगल काम कराना था, सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने थे कुछ बालक के लिए, और उसके लिए कुछ एफिडेविट वगैरह चाहिए थे। हम वकील के पास गए, वकील ने सारा काम कराया, बोला महाराज हमारे घर पे, आप उसके घर पे गए तो उसके घर पे 350 साल पुराने दाऊ जी विराजमान, सुंदर दाऊ जी। कह रहा हमारे यहाँ पर, हमें तो ये ना पता हमारे किन्होंने स्थापना करी थी, सेवा ही चले जा रही है। इतने बड़े दाऊ कहाँ चले जाओ भाई। आप लोग जो वहाँ पर तो बहुत चौड़ा चकारी करते हैं बिजनेस में, अरे बिजनेस कर रहे हैं ना, वो बिजनेस तो बिजनेस की तरह से होगा, परंतु ऐसे भगवान का वचन। इसलिए ये स्थान बड़ा दिव्य स्थान है। यहाँ पे अपराध ना करें तो आप देखो, ये ब्रज भूमि आपको मोह लेगी, जीत लेगी और आपको धाम दिला देगी, मतलब आपकी चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चरण दिलवाएगी। ये तो हम ये भट्ट गोस्वामी जी का हम पढ़ रहे थे कि जब वो ब्रज महिमा का वर्णन कर रहे हैं तो वो एक छोटा सा गीत भी, जैसे हमारे है ना वैष्णव गीत है ये, हमारे आचार्यों का लिखा, और वो क्या कह रहे हैं कि ब्रज भूमि जो है ना मुझे मोहिनी लग रही है, और इसका वर्णन कर रहे हैं कि कितनी मोहिनी है। तो ये आप लोग गा सकते हैं क्योंकि ये सेमी हिंदी है। ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, ओ ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहिनी कुंज मोहन वृंदावन, मोहिनी कुंज श्री, मोहिनी कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन जमुना पानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहिनी गोपी सकल गोकुल की, मोहिनी गोपी, मोहिनी गोपी सकल गोकुल की, बोलत मोहन वाणी, बोलत मोहन वाणी, श्री भटके प्रभु मोहन नागर, श्री भटके प्रभु मोहन नागर, भक्तों के प्रभु मोहन नागर, मोहिनी राधा रानी, मोहिनी राधा रानी,
राधा रानी ओ मोहिनी राधा मोहिनी राधा रानी मोहिनी राधा ओ गजभूमि मोहिनी में जानी गजभूमि गजभूमि मोहिनी में जानी गजभूमि मोहिनी में जानी गजभूमि मोहिनी में जानी भक्तों के प्रभु मोहन नागर 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 मोहिनी राधा रानी मोहिनी राधा रानी श्री वृंदावन धाम की जगमन मोहन श्री वृंदावन धाम की जय। बोल प्रेमानंदे।